हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड हैलाइड्स के बारे में। तो देखिए, एसिड हैलाइड्स के केस में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग है वो इस रीजन में अपीयर होती हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि एसिड हैलाइड्स की बात करें तो इसमें क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ होता है जो कि -I इफेक्ट शो करता है। अब -I इफेक्ट की वजह से इस बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अब कार्बन क्लोरीन स्ट्रेचिंग की बात करें तो वो जनरली इस रीजन में अपीयर होती हैं। अब एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड्स की बात करें तो इनमें कार्बोनाइल बॉन्ड के लोअर वेव नंबर साइड में एक शोल्डर अपीयर होता है। जैसे ये कार्बोनाइल बॉन्ड का बैंड हो गया और इस तरह से यहाँ पर ये शोल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर जो शोल्डर बन रहा है वो फर्मी रेजोनेंस की वजह से बन रहा है और इस फर्मी रेजोनेंस में जो कपलिंग हो रही है वो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग और कार्बन क्लोरीन की फर्स्ट ओवरटोन की वजह से हो रही है। अब बात करते हैं अमाइड्स की। तो देखिए, अमाइड्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। अब प्राइमरी अमाइड्स की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी। देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में यहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए NH क्या रहेगा? फ्री फॉर्म में रहता है। अब सॉलिड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी। अब सेकेंडरी अमाइड्स की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांस रहेगी। सॉलिड स्टेट की बात करें तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी। अब इस केस में सिस और ट्रांस दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब टर्सरी अमाइड्स की बात करें तो टर्सरी अमाइड्स में नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये NH स्ट्रेचिंग बैंड शो नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा CO स्ट्रेचिंग एंड NH इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। तो देखिए, प्राइमरी अमाइड्स की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में एक डबलेट शो करता है और इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी और डाइल्यूट सॉल्यूशन में NH बेंडिंग की बात करें तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब सेकेंडरी अमाइड्स की बात करें तो इसमें CO स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी और टर्सरी अमाइड्स की बात करें तो इसमें CO स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। नेक्स्ट लेते हैं CNH वाइब्रेशंस। तो देखिए, CNH में यहाँ पर दो तरह के वाइब्रेशन हो रहे हैं। एक तो हो रहा है NH इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन और दूसरा हो रहा है CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो प्राइमरी अमाइड्स के केस में CN स्ट्रेचिंग इस रेंज में अपीयर होगा और ट्रांस सेकेंडरी अमाइड्स के लिए स्ट्रॉन्ग बैंड इस रीजन में अपीयर होगा और वीक बैंड इस रीजन में अपीयर होगा। अब ये दोनों बैंड जो हैं वो CNH वाइब्रेशंस की वजह से अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं OCN बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो इनके लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा NH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड्स की बात करें तो ये ब्रॉड और मीडियम इंटेंसिटी के बैंड शो करते हैं और इनके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब यहाँ पर जो बैंड बन रहे हैं वो NH वेगिंग वाइब्रेशंस की वजह से बन रहे हैं। अब देखिए, साइक्लिक अमाइड्स की बात करें तो रिंग साइज जैसे जैसे डिक्रीज होती है CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका रीजन रिंग स्ट्रेंथ होता है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी रिंग है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे कम है और ये इन तीनों में सबसे छोटी रिंग है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है।
अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अमाइंस के बारे में। तो देखिए अमाइंस की बात करें तो ये 4 तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। पहला हो जाएगा NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो देखिए प्राइमरी अमाइंस की बात करें तो इनमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन की बात करें तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी, और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब सेकेंडरी अमाइन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। अब देखिए टर्सरी अमाइंस की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन एटम के साथ एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होता है, तो इस वजह से ये NH वाइब्रेशंस शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं NH इन प्लेन बेंडिंग। प्राइमरी अमाइंस के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी, और एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइंस के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी। अब देखिए एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो इसके लिए जो बैंड बनता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही वीक होती है, तो उस वजह से हम उस बैंड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी, और अराइल अमाइंस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। नेक्स्ट हो जाएगा NH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी, जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड बनता है। इसी तरह से एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइंस के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी, इसमें एक स्ट्रॉन्ग बैंड बनेगा। अब अमाइन सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इस रीजन में अपीयर होंगे, और NH बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी के इस रीजन में अपीयर होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा नाइट्राइल्स के बारे में। तो देखिए कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की बात करें तो वो जनरली फ्रीक्वेंसी के इस रीजन में अपीयर होते हैं। अब यहाँ पर अल्फा बीटा डबल बॉन्ड और एराइल ग्रुप की वजह से जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम कर देता है। नेक्स्ट हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए पहले बात करते हैं NO2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। इसमें एसिमेट्रिक NO स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी, सिमेट्रिक NO स्ट्रेचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की रेंज ये रहेगी। अब एलिफेटिक के कंपैरिजन में एरोमेटिक के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट लेते हैं CN स्ट्रेचिंग एंड CNO बेंडिंग के बारे में। तो देखिए CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इस रेंज में अपीयर होंगे, और CNO बेंडिंग वाइब्रेशंस इस रेंज में अपीयर होंगे।